हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो एयरफोर्स फेज 2 प्रिपरेशन हमारे चैनल पर चल रही है। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि फिजिकल कैसे होता है, करके भी दिखाया था आपको, पुशअप सिटअप्स वगैरह, ठीक है। और जीडी की प्रिपरेशन में मैंने आपके लिए सेल्फ इंट्रो देकर दिखाया था कैसे देना है आपको, साथ में जीडी के टाइम पे आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो पांच टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम कर चुके हैं और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। आज हम करने वाले टॉपिक नंबर 6 जो कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक है, मैं आपको बता चुका हूं कि पहले आपको 1 मिनट मिलता है सभी कैंडिडेट को, उसमें आपको 30 सेकंड में अपना इंट्रो देना है और बाकी बचे 30 सेकंड में टॉपिक का इंट्रो देना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक का इंट्रो आपका तैयार कहां से होगा, यहां से, ठीक है। इस लाइन से स्टार्ट करना है आपको बोलना है। ये जो पैरा है इसको आपको पहले बोलना है, बाद में ये पैरा बोलना है, ठीक है। थोड़ा गलत सीक्वेंस में लिख गया है, उसे आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। पहले क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अ पर्सन willing to work but unable to find a qualified job due to unemployment, human resources of country are wasted, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अ पर्सन, एक व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है पर उसे क्वालिफाइड जॉब, उसकी पसंद की जॉब, जो जैसे मतलब आपकी क्वालिटीज है उस हिसाब से उसे जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री आर वेस्टेड, हमारी कंट्री के जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, वो व्यर्थ जाते हैं, ठीक है। यहां से आप चालू करेंगे, इसमें बता दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद आप ऊपर वाली लाइन बोले, क्या बोलना है, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। करने को तो आप स्टार्ट यहां से भी कर सकते हैं, जो ऊपर वाली लाइन है वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो इफेक्ट है आपके बोलने का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने पहले बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। और उसके बाद आप बोलते हैं कि एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम वगैरह सभी बोलेंगे, ज्यादातर मेजोरिटी में जो बच्चे बैठे होंगे वहां पे कैंडिडेट्स होंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंट्री के आगे, लेकिन आपको अगर सबसे अलग बनना है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपने अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दी, उसके बाद आपने बोला अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। The number of unemployment person increases as the population explodes. Our development plans fail to provide employment for all the unemployed youth. तो हमने क्या बोला, एक मेजर प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्री, जो कंट्रीज अभी डेवलप हो रही है उनके सामने, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, ये अभी डेवलप नहीं हुई है पूरी तरह। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, तो जो बेरोजगार लोग हैं उनकी संख्या धीमे धीमे देख रहे हैं हम बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, पॉपुलेशन हमारी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। इस चक्कर में हमारे अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है उनकी संख्या ही बढ़ रही है, ठीक है। अवर डेवलपमेंट प्लान, जो हमारी कंट्री का प्लान है डेवलपमेंट का, या आप बोल सकते हैं 5 ईयर प्लान चल रहे हैं, जो उन प्लान्स में और गवर्नमेंट की योजनाओं में कुछ तो कमी है, जिस वजह से कि जो अनएम्प्लॉयमेंट वो रेगुलरली बढ़ रही है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के प्लान सही होते तो वो जो मानव संसाधन है उनका कुछ अच्छा इस्तेमाल करती और उससे जो पूरी ओवरऑल कंट्री है उसको फायदा मिलता है। लेकिन अपने डेवलपमेंट प्लान से उनमें कुछ तो ऐसी खराबी है, कहीं ना कहीं तो उसमें मिस्टेक है, जिस वजह से कि ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, हम देख सकते हैं, ठीक है। काफी सारे लोग बेरोजगार हैं। तो ये पूरा मैंने बना दिया यहाँ पे, आप इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आप यही नीचे वाले पैरा से करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और याद रखना सिंपल तरीका है, पहले अपने अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन दी, फिर एक ये प्रॉब्लम है जो कि सभी बोलेंगे एक प्रॉब्लम है और कैसे प्रॉब्लम है ये, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है। तो अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम फी में काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और अभी इन्होंने जो नया प्लान निकाला है जिसमें एनडीए के लिए स्पेशल बैच और एयरफोर्स XY, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये जो तीनों एक ही टाइप के एग्जाम है, इन तीनों के लिए एक स्पेशल बैच, तो जो दोनों एग्जामों के लिए बैच निकाला है वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। अभी प्राइस डाउन चल रहा है तो अभी आप लेंगे तो आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। जल्दी प्राइस बढ़ जाएंगे तो अभी लेने में आपके फायदा रहेगा, ठीक है। इसी में अनअकैडमी ने संकल्प 2.0 बैच निकाला है एनडीए को टारगेट करने के लिए, और एयरफोर्स XY को टारगेट करने के लिए स्पेशल तेजस बैच निकाला है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिल जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे, तो 6 मंथ पे 2 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और 24 मंथ पे 4 मंथ का। ऐसी एनडीए में आपको 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ 12 मंथ का SSB की जो कोचिंग है वो आपको मुफ्त में मिल जाएगी। आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये फीस स्ट्रक्चर है एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए जो तेजस बैच है। उसमें आप क्या है, अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 5,500 का पड़ेगा, जिसमें आपको पर मंथ फीस सिर्फ 458 रुपये पड़ेगी, 458 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आप अगर ज्ञानी 10 कूपन कोड मेरा यूज़ करते हैं तो। ऐसी एनडी का सब्सक्रिप्शन में आपको जो 12 मंथ का कोर्स है वो 8,800 का पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको SSB की तैयारी भी कराई जाएगी, और यहाँ पे आपको पर मंथ फीस 733 रुपये सिर्फ पड़ेगी, ठीक है। कूपन कोड जरूर यूज़ करें मेरा ज्ञानी 10, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप इसके रीजंस बता सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे क्या मेजर रीजंस हैं। तो पहला रीजन जो हमने ऊपर भी डिस्कस करा वो क्या था, पॉपुलेशन। तो कांस्टेंट राइज इन पॉपुलेशन,
लगातार पॉपुलेशन का बढ़ना एक मेजर रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के पीछे, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन ग्रोज अप बाय द सेम रेट, अगर पॉपुलेशन इसी दर से बढ़ती रही, सेम रेट से बढ़ती रही, द नेक्स्ट जनरेशन विल फेस मोर प्रॉब्लम्स। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो और ज्यादा संघर्ष झेलेंगी, ठीक है। बेरोजगारी और ज्यादा फैलेगी तो उन्हें रोजगार के अवसर और कम मिल पाएंगे। तो आप ये लाइन बोल सकते हैं कि इसको आप ऐसे याद रखिए कि अभी हम देख रहे हैं कि डेली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पहला रीजन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे? पॉपुलेशन का बढ़ना। तो पॉपुलेशन अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी एक सर्वे के द्वारा पता चला कि 2027 में हमारी जो कंट्री है चाइना को भी सक्सीड कर देगी और चाइना से भी आगे निकल जाएगी पॉपुलेशन में, ठीक है। तो कांस्टेंट राइज हो रहा है पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे पास इतने रोजगार है नहीं जितनी की जनसंख्या है हमारी, ठीक है। और आगे आप क्या बोल सकते हैं, अगर इसी दर से गवर्नमेंट ने जल्दी कुछ स्टेप नहीं लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ती रही, तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो और ज्यादा इसके इफेक्ट हैं वो झेलेंगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे वो है एडवांस टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि रोबोटिक्स आ चुका है, रोबोट वाले वर्ल्ड आ चुका है हमारा, टेक्नोलॉजी से हम ज्यादातर काम करते हैं। तो उसने क्या क्या है मानव को, जो ह्यूमन थे उन्हें रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इसको पढ़िए, एडवांस टेक्नोलॉजी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट। अर्लियर हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स वर रिक्वायर्ड टू डू अ सिंगल टास्क, बट नाउ ड्यू टू टेक्नोलॉजी ओनली वन पर्सन कैन डू मैनी पीपल्स वर्क। तो पहले क्या होता था कि हजारों में लोगों की जरूरत पड़ती थी एक कार्य को करने के लिए, बट अब क्या होता है सिर्फ एक बंदा लगा दो उस मशीन के साथ और वो उसी मशीन से उन हजार लोगों के बदले काम कर देगा, ठीक है। तो एक मशीन ने क्या करा, आप देख सकते हैं हजारों लोगों का कार्य छीन लिया, हजारों लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट खड़ी कर दी। तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी एक रीजन है बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे। तो पॉइंट नंबर 3 आपके पास है अवर एजुकेशन सिस्टम। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे। तो अभी तक हमने 3 रीजन पढ़े, पहला था पॉपुलेशन का बढ़ना, दूसरा एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का बढ़ना भी अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है, और तीसरा आता है एजुकेशन सिस्टम। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे प्रभाव करता है ये देखते हैं। Our education system is not uniform throughout the country. Quality education is still a dream for many people. Because of lack of education, people not have enough skills to compete in the job market. तो देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम सभी कोनों में, हमारे जो देश है पूरा इंडिया में, उसके सभी कोनों में बराबर नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए एक लड़का मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में एक अच्छे शहर में पढ़ रहा है, मान लीजिए मुंबई दिल्ली जैसे शहर में पढ़ रहा है, और वहीं पे एक लड़का मान लीजिए रूरल सिटी है, कोई रूरल जगह है, कोई गांव है, वहां पर एक स्कूल में पढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों जो बच्चे हैं, इन दोनों जो कैंडिडेट हैं, इन दोनों के बीच में कितना गैप आ जाएगा एजुकेशन में। एक प्राइवेट स्कूल में बढ़िया शहर में पढ़ने वाला बच्चा और एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के एजुकेशन में कितना गैप आने वाला है। तो यही एक गैप है जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर रहा है, हमारा जो कंट्री का एजुकेशन सिस्टम है, जिससे कि जो रूरल सिटी से पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है कि वो जॉब मार्केट में compete कर सके, क्योंकि वहां पर वो लड़के भी आएंगे जो प्राइवेट स्कूल से बचपन से ही काफी अच्छी एजुकेशन लिया उन्होंने, और वो बच्चे भी आएंगे जो गांव से एजुकेशन लेकर आए हैं। तो गांव से जो एजुकेशन लेकर आए हैं, ठीक है, वहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे उनके पास, उन लोगों के लिए वहां पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस बच्चे से कंपीट करना जिसके पास सभी रिसोर्सेज थे, उसने अच्छे स्कूल से एजुकेशन लिया इंग्लिश मीडियम, तो उससे साथ कंपीट करना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये कमी किसकी है? ये कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम की और गवर्नमेंट की है कि वो एक प्रॉपर एजुकेशन सभी जगह प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन अभी भी काफी लोगों के लिए एक सपना है कि उन्हें सही एजुकेशन मिलेगी, और एजुकेशन की कमी के कारण ही लोगों के पास इनफ स्किल्स नहीं है, उतनी स्किल्स नहीं है जितनी चाहिए उन्हें जॉब मार्केट में compete करने के लिए और एक अच्छी जॉब पाने के लिए। तो समझ पा रहे हैं आप एजुकेशन सिस्टम कैसे प्रभाव डालता है अनएम्प्लॉयमेंट पर, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं अगर किसी के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, प्रॉपर स्किल्स नहीं होंगी, तो अपने आप ही उसको नौकरी नहीं मिलेगी और बेरोजगार हो जाएगा वो, ठीक है। इसीलिए हमारी कंट्री ने क्या करा, अभी एजुकेशन सिस्टम को भी रिफॉर्म करा है, ठीक है। एक नई शिक्षा नीति आई थी 2020 में, वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे उस टॉपिक को भी, ठीक। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 4। तो अभी तक जो हमने 3 पॉइंट पढ़े वो थे रीजन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे के कारण क्या है। अब है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट से क्या क्या चीजें होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रभाव जब पड़ता है किसी के पास, जब बेरोजगारी होती है किसी देश में, तो वहां पर क्या क्या समस्याएं खड़ी होती है, उन समस्या के बारे में पढ़ेंगे हम। तो 4th पॉइंट देखिए, unemployment and poverty go side by side. The problem of unemployment gives rise to the problem of poverty. Unemployment causes low standard of living because people do not earn enough money to upgrade their lifestyle. तो unemployment और poverty साइड बाय साइड, साथ साथ चलते हैं, ठीक है। बेरोजगारी और गरीबी दोनों साथ साथ चलती है। आप समझ सकते हैं किसी का नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार, तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो अपने आप ही उसके जीवन में गरीबी आई जाएगी, ठीक है।
तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जन्म देती है गरीबी की प्रॉब्लम को, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज लो स्टैंडर्ड लिविंग। अब जब किसी के पैसे नहीं है तो उसका जो स्टैंडर्ड है लिविंग का, जीने का तरीका है, वो अपने आप ही घट जाएगा, ठीक है। और बिकॉज पीपल डू नॉट अर्न मनी, कैसे घट जाएगा उसका जीने का तरीका, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो वो अपने जो जीवन है उसको अपग्रेड नहीं कर पाएगा, उसे अच्छे लेवल पे नहीं ला पाएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, आई होप आपके लिए इजी होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, बस याद रखिए बेरोजगारी और गरीबी साथ साथ चलते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी होगी तो अपने आप ही गरीबी आ जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 भी आपका एक अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट से क्या रिजल्ट आता है वो बता रखा है इसमें। यंग पीपल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉल इनटू अ ट्रैप ऑफ इलीगल जॉब्स एंड कमिट क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो यंग पीपल को जब काफ़ी समय तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो वो किसके चंगुल में फंस जाते हैं, इलीगल जॉब के, ठीक है। कोई गैर कानूनी जॉब के चक्कर में फंस जाते हैं और वो क्रिमिनल ऑफेंसेस करते हैं। अब कैसे करते हैं समझिए। जब मान लीजिए एक यंग पर्सन है, उसको काफ़ी समय से जॉब नहीं मिलती, उसने सभी चीज़ें ट्राई करके देख ली, सभी कानूनी तरीकों से उसने जॉब ट्राई करा, लेकिन उसे नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, जब उसे बिल्कुल पैसे की कमी आ जाएगी, उसे खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, किसी भी हद तक जाएगा, ठीक है। तो फिर वो क्या हो सकता है, उसको कोई इलीगल एक्टिविटी समझ में आए कि हाँ चलो मैं चोरी कर लेता हूँ, ठीक है, कोई ड्रग बेच लेता हूँ, कमाना तो है ही, आखिरकार खाना खाना तो इंपॉर्टेंट है ही, वो करेगा ऐसी चीज़ें भी। तो इलीगल एक्टिविटी और क्रिमिनल ऑफेंसेस को भी जन्म देता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कैसे दे रहा है मैंने बता दिया आपको, आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। क्रिमिनल ऑफेंसेस फॉर मनी, तो वो इलीगल जॉब्स एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस करेगा मनी के लिए। आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक रॉबरी, मर्डर, ठीक है, ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस वो करेगा। तो यहाँ पे अब आपका एक कंक्लूजन है, सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। तो एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराए, इनफ स्किल्स दे जो यंग पीपल हैं, ताकि उनके पास इतनी स्किल्स हो कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जॉब के लिए compete कर पाए और एक अच्छी जॉब को हासिल कर पाए। So it is a responsibility of government to provide quality education across the country so that the youth can get employment, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो सभी कोनों में, अक्रॉस द कंट्री मतलब क्या है, सभी हिस्सों में जो कंट्री के है वो प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराए, क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड कराए, जिससे कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो ऐसी गलत एक्टिविटी की तरफ इंगेज ना हो, ठीक है। तो इतने पॉइंट बनाने का रीजन यही है, जैसे 3 पॉइंट से रीजन के बताया मैंने आपको, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन वाला पॉइंट मुझे लगता है कि ज्यादातर जो कैंडिडेट्स बैठे होंगे वो पॉपुलेशन वाला पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। अगर आपसे पहले किसी ने पॉपुलेशन वाला पॉइंट बोल दिया है तो आप उसी को ना बोले, ठीक है। आपको अगर दूसरा पॉइंट अच्छा याद है, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी एजुकेशन सिस्टम वाला पॉइंट याद है, तो आप उसे बोले, ठीक है। जब किसी ने कोई पॉइंट बोल ही दिया है तो आप उसी को रिपीट कर देंगे तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है कि आपके पास कोई नया पॉइंट याद नहीं आ रहा आपको, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो आपसे पहले 2-3 बंदों ने कुछ बोला है, 2-3 कैंडिडेट्स ने कुछ बोला है, उन सबका थोड़ा थोड़ा मटेरियल उठाएं और अपने मन में अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे बोल दें। अगर आप उसी कैंडिडेट की एज इट इज लाइन बोल देंगे तो बहुत ज्यादा बेकार प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और आपको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये होता है जब बिल्कुल भी कुछ ही समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी आप बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं और बिल्कुल ऐसा डू और डाई वाली कंडीशन है, तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सामने वाले ने जो बोला वही लाइन एज इट इज, और जो मैंने पैरा पढ़ा था उसकी लाइन एज इट इज मैंने बोल दी। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आप किसी और से भी आइडिया ले रहे हैं, आपके अपने जो पैसेज पढ़ा उससे भी आइडिया ले रहे हैं, तो अपने वर्ड्स में चेंज करें, अपनी जो आप ग्रामर से बना रहे हैं उसे उस लैंग्वेज में बोलना ट्राई करें, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है जीडी के टाइम। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया आज, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रिजल्ट में अभी और ज़्यादा डिले हो सकता है, तो इसीलिए कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें, बिल्कुल ढीले मत पड़े कि अभी रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक मैं रेस्ट करता हूँ, पढ़ाई नहीं करता हूँ। तो पढ़ाई जारी रखनी है जब तक कि एक बढ़िया सी जॉब आपको ना मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।